अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्रार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। ये चांद ग्रहण आपके पहले घर में लग रहा है, लेकिन सातवें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है। ये जो एक्सिस है, इसकी वजह से एक्वेरियस वालों के लिए ये ग्रहण एक नया दौर की शुरुआत हो रही है, जो खुद की पहचान और रिश्तों को बदलने वाली है। पहला घर जो है वो आपका सेल्फ, पर्सनालिटी और आइडेंटिटी का है। सेवन्थ हाउस जो है वो आपका पार्टनरशिप, मैरिज और पब्लिक इमेज का है। तो फर्स्ट हाउस में चांद ग्रहण लगने का मतलब ये है कि आपकी शनाख्त, आपका रोल और आपकी सोच पर गहरा असर आने वाला है।
राहु की वजह से आप अपने जज्बात और आइडेंटिटी में कंफ्यूज्ड फील करेंगे इस चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में। कभी आपको लगेगा कि आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और कभी अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगेगा। आप ज़्यादा इम्पल्सिव और रिएक्शनरी हो सकते हैं, यानी एकदम जज्बात में बह के आपके रिएक्शंस आ सकते हैं सामने। लोग आपको समझने में मुश्किल महसूस करेंगे इस टाइम पीरियड में। लेकिन सातवें हाउस में जो बैठा सन है, केतु है और मरकरी है, तो यहाँ पे आपके शरीक हयात यानी आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनरशिप टेस्ट होना शुरू होंगी। रिश्ते में ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और अलग रहने की फीलिंग्स बढ़ने लगेंगी। केतु की वजह से आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे दूर होता जा रहा है या उनकी दुनिया आपसे मुख्तलिफ है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी मिसट्रस्ट और छुपी बातें सामने आ सकती हैं। आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी जिससे आप बदगुमान होना शुरू होंगे और आप उनसे दूर होना शुरू होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मरकरी भी आपके सेवन्थ हाउस में है, तो मरकरी यहाँ पे ये दिखाता है कि अगर आप सोच समझकर ठंडे दिमाग से बिल्कुल कामली अब बात करेंगे तो आपकी सुलह भी हो जाएगी, आपके मामला ठीक भी हो जाएंगे। करियर और फाइनेंस की बात करूं, आपकी पब्लिक इमेज टेस्ट हो रही है यहाँ पे। करियर के अंदर कोई ऐसी बात एक्सपोज हो सकती है जो पहले लोगों को मालूम नहीं थी। कॉम्पिटिटर्स या कोलीग्स आपके अगेंस्ट चल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच को क्लियर रखेंगे तो ग्रहण के बाद एक नई पहचान आपकी बन सकती है। फाइनेंस की बात करूं तो शेयर्ड फाइनेंसेस और पार्टनरशिप्स में पैसे रिस्की हैं इस टाइम पीरियड में। अपना पैसा अपने कंट्रोल में रखिए इस टाइम पीरियड में। राहु के असर से इम्पल्सिव खर्चे हो सकते हैं और गलत जगहों पे इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रहण शादीशुदा ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते में अलग होने का वक्त होगा और कुछ के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद समझौता और गहरी बॉन्डिंग का वक्त होगा, गहरे कनेक्शंस का वक्त होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने पहले रिश्ते को कहाँ तक निभाया। यहाँ पे ये सिचुएशंस भी क्रिएट होंगी कि आपको लगेगा कि आपकी फैमिली या आपके क्लोज दोस्त एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, यानी आप अपनी फैमिली को नहीं समझ पा रहे, फैमिली आपको नहीं समझ पा रही, आप अपने क्लोज दोस्तों को समझ नहीं पा रहे, आपके क्लोज दोस्त आपको समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे ये फीलिंग्स भी आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र लगेगा, तो सब्र का जो हथियार है उसको अपने हाथ से नहीं छोड़िएगा। सेहत के मामले में बात करूं तो सर का दर्द, स्ट्रेस, बीपी और नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट होगा क्योंकि राहु डायरेक्टली मून को हिट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपकी मेंटल स्टेट की बात करूं तो ये सबसे गहरा असर उठाएगी। आप अपने अंदर एक नई दुनिया फील करेंगे। जज्बात, सोच और ज़िंदगी के लिए जो अप्रोच है आपकी वो बिल्कुल बदलती हुई नज़र आएगी। लेकिन शुरुआत में उलझन और एंजाइटी फील होगी। स्पिरिचुअल और कार्मिक असर की बात करूं, क्योंकि चांद ग्रहण कार्मिक असर देता है, तो ये ग्रहण एक्वेरियस वालों के लिए एक कार्मिक मिरर होगा। अल्लाह आपको दिखाना चाहता है कि असली ताकत सिर्फ अपनी ईगो में नहीं बल्कि बैलेंस और तवाज़ुन में है। ईगो को मस्क करने में है। आपको सीखना होगा कि सिर्फ अपना फ़ायदा सोचने से रिश्ते टूटते हैं और सिर्फ दूसरों को खुश करने से आप खुद मिट जाते हैं। इस वक्त सिर्फ ज़िक्र, दुआ, तफक्कुर यानी रिफ्लेक्शन आपकी रूह को सुकून देगा। तो चांद ग्रहण वाले दिन सबसे पहले आप लोग सदका दीजिए, अपनी नमाज पढ़िए, ज़िक्र कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए, फिर अपने मामलात में आगे बढ़िए। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का ज़िक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका
या दान कीजिए, ये चाँद की पॉजिटिव एनर्जीज़ बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माज़ूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चाँद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और ज़हन पर होता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, दुआए यूनुस का ज़िक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए। मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ़ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।